तो आज हम लोग बात करेंगे जो कि ये हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जो सेंट्रल हिंदू स्कूल का जो क्लास 9 का जो प्रवेश है उसका हम लोग क्वेश्चन मॉडल पेपर आपका 2023 का क्वेश्चन हम लोग इसमें बात करेंगे हम लोग 11 में। इसके पहले वाले में हम लोग जो कि 10 तक बात किए थे, जो कि इसको आप लोग लिंक देखना चाहेंगे तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन 11 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन 11 दे रखा है, इसमें कह रहा है कि यदि ए और बी गैर शून्य पूर्णांक है तो इसमें कौन सा सत्य नहीं है, मुझे बताना सत्य, जो कि यहाँ पर ऑप्शन देख ही रहे हो आप लोग। पहला दे रखा है a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू a इंटू बी की पावर होल m। दूसरा इसमें बना कर रखा बी वाला ऑप्शन a की पावर m अपान का b की पावर n इज इक्वल टू गिवन है a अपान b की पावर होल पावर m प्लस का n दे रखा है। और तीसरा इसमें ऑप्शन बना कर रखा है a की पावर m प्लस का a की पावर m अपान का b की पावर m इज इक्वल टू a अपान का b का होल की पावर m बना रखा है। और थर्ड ऑप्शन दे रखा है a इंटू बी की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1 दे रखा है। तो इसके कुछ फार्मूले मैंने बताया भी था, आप लोग उसको देखे होंगे, जानते भी होंगे। तो इसमें आपका ये सारे के सारे टर्म आपका सही है, फार्मूला आपका है ये। मैं कुछ यहाँ पर और फार्मूले लिख दे रहा हूँ, लेकिन इसमें जो ऑप्शन जाएगा आपका बी वाला है जो कि रॉन्ग है, ये होता नहीं। जब किसी के बेस इक्वल नहीं होते तो उसके पावर कभी आपस में जुड़ते नहीं, तो बेस इक्वल होना चाहिए, पहला कंडीशन होना चाहिए। यहाँ पर कुछ फार्मूले इसके 11 केस हम लिखेंगे, जैसे a की पावर m इंटू a की पावर अगर n है, जब बेस इक्वल होते तभी जुड़ता घटता भाग होता, अदरवाइज नहीं होता है। तो इसका जो फॉर्म बनेगा a की पावर क्या बन जाएगा, m प्लस का n बनेगा पहला। दूसरा मैं कहूँ अगर मेरे पास a की पावर m है अपान का a की पावर m है ना, तब इसकी पावर आपस में घट जाएगी, तब डिवाइड फॉर्म में रहेगा। तो a की पावर आपका इसको n करेंगे तो m माइनस का n है, ठीक है ना। दूसरा टर्म क्या, तीसरा वाला अगर मैं कहूँ, अगर मेरे पास कोई नंबर दे रखा है a की पावर m अपान का b की पावर m दे रखी, ठीक है ना। दोनों इसमें मैं क्या किया, दोनों संख्याओं का पावर इक्वल है, क्या है, पावर इक्वल है, तो ये टोटल आपका पावर बन जाएगा। इसको हम लिख सकते a अपान का b की पावर क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं चौथा जो केस इसका बनता है, अगर मेरे पास कोई दो नंबर्स हैं, ये m और यहाँ पर b की पावर n है, यहाँ पर कंडीशन मल्टीपल फॉर्म में है बट इनकी पावर सेम है, बेस इक्वल नहीं है, तो पावर भी इक्वल होते हैं तो बेस आपस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ये बन जाएगा a इंटू बी की होल की पावर क्या बन जाएगा, n, सेम कंडीशन है। और पांचवा जो कंडीशन बनता है, अगर कोई भी मेरे पास संख्या रूट में लिखा रहे, nth रूट a, अगर उसको मैं पावर उसका जो है कि रेसिप्रोकल में लिखना चाहूँ तो a की पावर क्या हो जाता है, 1 अपान का n होता है। ये रूल आपको जानना है। नेक्स्ट आपका बनता क्या है, आपका ये वाला 6 वाला जो फॉर्म में बनाऊं, अगर किसी भी संख्या का अगर पावर 0 हो, किसी भी संख्या का 0 हो, कुछ भी संख्या हो उससे नहीं मतलब, अगर पावर 0 गिवन है, मिल गया सॉल्व करने पर, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 होती है। तो मैं कह ले रहा हूँ यहाँ पर a की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, चाहे मल्टीपल फॉर्म में रहे, चाहे डिवीजन फॉर्म में रहे, चाहे जिस फॉर्म में रहे, अगर उसकी पावर 0 हो गया तो कहने का मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। जैसे मैं कह लूँ अगर ये a अपान का b है की पावर 0 कर दिया जाए, या इसको ऐसे कर दे a इंटू बी की पावर 0 कर दे, या कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर इसकी पावर 0 हो गया तो सब की सब वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है ना। और कुछ रेसिप्रोकल कंसेप्ट होते हैं यहाँ पर, मैं अब इस समय बता ही दे रहा हूँ। जैसे अगर कोई संख्या 1 अपान का a रखा गया है, अगर इसको मल्टीपल फॉर्म में लिखेंगे ये क्या संख्या बन जाता है आपका, यहाँ पर इनवर्स बन जाएगा। इसको 1 अपान a को हम लोग क्या कहेंगे, a की पावर -1, या हम लोग इसको जस्ट इसी रेसिप्रोकल, अगर a की पावर -1 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो a मल्टीपल रेसिप्रोकल फॉर्म 1 अपान का a बन जाएगा। अगर a यहाँ पर मैंने पावर 1 रखा था, अगर इसका पावर कुछ भी हो सकता है, समथिंग, तो जो पावर रहेगा उसी के पावर के साथ वो माइनस में घात में चला जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर टर्म बना दूं उसका, जैसे मैं कह लूँ यहाँ पर a की पावर 1 अपान a की पावर अगर n है, तो अगर ये मल्टीपल फॉर्म में आएगा तो केवल क्या हो जाएगा, ये पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है ना, a की पावर 1। जैसे मैं क्वेश्चन अगर कर दूं यहाँ पर एक बताऊं, जैसे मैं कह दूं मेरे पास कोई इक्वेशन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है 2 की पावर 4 दे रखा है, 2 की पावर 4 दे रखा है, तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा,
2 की पावर माइनस का 4 हो जाएगा। अगर यही संख्या कोई रेसिप्रोकल में नीचे आपका निगेटिव साइन में दे रखा है, जैसे मैं कह लूं कि a की पावर माइनस का n दे रखा है, साइन जस्ट अपोजिट, प्लस था तो माइनस, माइनस होगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ये a की पावर n बन जाएगा। ये कुछ बेसिक फार्मूले है, इसका फॉर्मेशन है जो आप लोग को जानना चाहिए। ये यहाँ पर सब के सब क्या है, इंटीजर है, ठीक है ना। ये इस तरह से इस पे बेस्ट क्वेश्चन बन जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में बना था। तो ये कभी टर्म नहीं बनता कि अगर कोई मेरे पास जैसे a की पावर m है और b की पावर n है, दोनों के बेस भी इक्वल हो, सॉरी दोनों के बेस भी ना इक्वल हो और पावर भी ना इक्वल हो, तो ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं बनता कि a की पावर m प्लस का n कर ले, या ये इस तरह से, या मेरे पास कोई a की पावर m इंटू b की पावर अगर n दे रखा है तो इस फॉर्मेट में बन जाए a प्लस a इंटू b की पावर आपका n। ऐसा कोई फॉर्मेट अलाउ नहीं है। तो इस प्रकार के जहां पर ऑप्शन रहेंगे तो आप लोग समझ जाना है कि रॉन्ग है ऑप्शन, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन था हम लोग किसके साथ गए हैं, बी के साथ, ठीक। हाँ, क्वेश्चन अगला नेक्स्ट आपका 12वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि रामू पटना से बनारस कानपुर होते हुए दिल्ली आता है। बनारस में वह अपने कुल पैसे का 50% खर्चा करता है तथा बचे हुए पैसे का 40% कानपुर में खर्चा करता है। अभी उसके पास 300 रुपये है, तो उसने कितने पैसों से अपनी यात्रा शुरू की थी। टोटल ओवरऑल पैसा बताना, कितना पैसा वो लेकर रामू चला था, ठीक है ना। तो इसको आप लोग को निकालना है, देख लीजिए। हम लोग करते क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं, माना रामू कुल कितना रुपये लेके चले थे, रामू के पास कुल कितने पैसे थे, कुल x रुपए थे, ठीक ना, x रुपये लेके चला गया। जैसे बनारस में पहुंचे 50% गायब, कितना, तो बनारस में जब पैसे उनके पास कितना भरा, कुल के आधा, है ना। तो बनारस लिख दे रहा हूँ, बनारस नहीं बनारस। अरे तुम लोग कितना कटाक्ष करोगे, कैसे काम चलेगा। चलो, बनारस में कुल पैसे का 50% में, कुल पैसे का 50%, कुल पैसे का 50 मतलब कुल पैसे मेरे पास कितना था, x का 50% हम निकालेंगे थे बटे का 100 काटने पे आ जाएगा 50 एकैया 50 दूनिया का 100 आ जाएगा। उनके पास कितने पैसा बच गया, आधा रुपया बच गया, इतना रुपये बच गया। बनारस में जब वो पहुंचे इतना आधा खा गए तो आधा बच गया, है ना। फिर क्या क्या कि जब वहां पर चले तो कानपुर में 40% खाए थे भैया, हाँ। फिर कहते हैं तथा शेष बचे हुए पैसे का, अब बताओ शेष बचा कितना पैसा, तो शेष बचा पैसा लिख लेंगे आप लोग, शेष बचा पैसा, शेष बचा पैसा कितने पास लेके चले थे, x भैया x लेके चले थे। शेष में टोटल में से जितना बचा घटा दो तो शेष पैसा आ जाता है। तो x रुपये लेके चले थे, खाए कितने थे, x बटे का 2, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर, 2 एकैया का 2 भाई, आधा एक में से आधा घटाओगे कितना आ जाएगा, आधा। इतना रुपये बच गया था, इतना रुपये, इतना जो बचा, यानी ये रुपए कहाँ पर खाए हो, कानपुर में खाए हैं। कहाँ खाए हैं, यानी इतने का शेष बचे का 40% उन्होंने क्या किया, कानपुर में मतलब खर्च किया। तो चलो कानपुर में हम लिख लेते हैं, कानपुर को लाया गया पैसा, कानपुर में खर्च किया गया पैसा, खर्च पैसा चला कितना, इसी का कितना था 40%, इसी का 40%, x बटे 2 का 40% निकालो, x बटे 2 गुणे 40 बटे का 100, ठीक। तो ये तो ये से कैंसिल आउट, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 पच्चीस का 10, और ये 2 से कैंसिल आउट, तो बच कितना गया, x बटे का 5, x बटे 5 रुपये बचा। कानपुर में कितना बच गया इनका, इतना बचा। फिर इन्होंने क्या कहा कि ऐसा खर्चा कर, अभी उसके पास 300 रुपये बचा है। अब खर्चे करने के बाद अपने पास 300 रुपये बची हुआ, बहुत धीरे धीरे बचा के खाता रहा, पहले तक खाए रहा। अब मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पर ये इतना खर्चा किया, यहाँ पर इतना खर्चा किया, उसके बाद 300 रुपये बच गया तो मतलब क्या होगा, कुल में से इन्होंने दोनों जो खर्चों करेंगे जोड़ ले,
और कुल में से घटा दे, जितना बचे उतना शेष आ जाए, ठीक ना, उतना शेष आ जाएगा। तो हम लोग करें क्या, चलो हम लोग निकालते हैं क्या, कुल पैसा बराबर क्या हो जाएगा, क्या करते हैं हम लोग, कुल पैसा निकालेंगे। कुल पैसा निकालने के लिए हम लोग करें क्या, चलो प्रश्न के हिसाब समझ ले रहे हैं, प्रश्नानुसार क्या बनेगा समझना थोड़ा सा, होगा क्या, कुल पैसे कितने पैसे के थे, एक्स थे, यानी कुल में से जितना खर्चा किया उसको घटा दो, जितना बच जाएगा शेष बचता है। तो कुल 100 रुपये था और कितना खर्चा किया, बनारस में x बटे 2 रुपये खत्म किया, और कानपुर में कितना किया, x बटे 5, और बच भी गया कितना 300 रुपये। यानी कुल में से जितना खर्चा किया गया था उसको घटा दिया, तो जो बचेगा भैया, जैसे मैं कह दूं अगर मैं आपको 50 रुपये दिया, मार्केट से जाओ 10 रुपये के फलाने ले लो और 20 रुपये के ठिकाने ले लो, तो मैं कह दिया कि पैसा आपको बच गया कितना हुआ, 10 10 का 20 30, बच गया आपको 30 रुपये। तो आप लोग करो कितना बचा शेष पैसा, जितना खर्चा किए रहते थे टोटल उसका घटा दिए करते थे, तो मेरे पास शेष पैसा जाता। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर लगा कि ये दोनों खर्चा किया गया था और टोटल इतना था, शेष पर बच गया इतना, तो क्या किया मैंने, टोटल में से दोनों को जोड़ करके घटा दी, तो शेष पर आ जाएगा, जितना बचा धनराशि आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो। अब आप लोग तो सॉल्व करना जानते ही हो, ये क्या होगा, 5 1 का 5x प्लस का 2 1 का 2x बटे का 5 2 का 10 बराबर का कितना हो जाएगा आपका 300। इधर सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, x माइनस का 5 2 का 7x बटे कितना 10 बराबर कितना 300। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बटा 1 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 10x माइनस का 7x, तो ये आ जाएगा 10x माइनस का 7x, टोटल का बटा कितना हो जाएगा आपका 10 बराबर का कितना 300। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, में उधर जाके ये आ जाएगा 10 में से 7 गया 3x, और ये था गुणा, ये भाग था इधर जाके गुणा हो गया, ये बन गया 3000, ठीक है ना भैया 3000। ये 3 इसके साथ गुणा है, उधर जाके भाग 3000 में 1000 सॉरी 3 का भाग दोगे तो आ जाएगा क्या, x की वैल्यू कितना था 1000। रामू काका ने कितना रुपए लेके घर से चले थे, 1000 था। तो ऑप्शन जो होगा उसके साथ हम लोग जाएंगे। ऑप्शन कौन सा है इसका, बी, ए ऑप्शन इसका सही है, ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला इसका सही है, ओके। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 वाला है, इसका क्वेश्चन 13 मैं क्रम से इसको सॉल्व कर रहा हूँ, हम लोग देख रहा हूँ यहाँ बुक में किसी में आपका 52 वाला क्वेश्चन बना है, बट कोई बात नहीं, सॉरी 53 का है। यहाँ पर दे रखा कह रहा है कि एक कंपनी अपने कर्मचारियों को प्रति वर्ष 5% की वेतन वृद्धि देती है। यदि एक कर्मचारी का 2023 में वेतन 50,000 रुपये है तो उसका वेतन 2024 में कितना होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो हम करते क्या, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें कुछ करना है नहीं, करें क्या, इसमें जो दिया है कंडीशन कितना दे रखा था, यानी कहने का मतलब 2023 से वो स्टार्ट किया था, 2023 में उसका जो वेतन था 50,000 रुपये था, कितना था 50,000 रुपये था। लेकिन उसका कंडीशन ये था कि हर साल वो 5% वेतन को बढ़ा के देता था, जितना उसका वेतन हुआ करता था उसमें 5% को वृद्धि करता था। तो पूछ कितने का रहा था, 2000 का, 24 में उसका वेतन कितना मिलेगा। तो इसका पहले हम लोग क्या करेंगे, जितना मेरे पास उसको वेतन मिल रहा था इसका हम लोग 5% निकाल लेते हैं, जितना आएगा इसमें जोड़ देंगे। एक साल का पूछेगा तो एक बार जोड़ेंगे, 2 साल का बोलेगा तो 2 का गुणा करके जोड़ेंगे, 3 साल का कहेगा तो 3 साल का। तो पहले 1 साल का हम लोग निकाल लेते हैं, क्या इसका वेतन क्या होगा 5%। तो चलो 50,000 का कितना 5%, निकालने का तरीका जानते हो, ठीक है ना। 50,000 गुणे 5 बटे का सब 5% का मतलब ये तो 0 चल जाएगा, और 5% कितना आ जाएगा 2500 रुपये। यानी 2500 रुपये को क्या करेगी वो कंपनी जो है कि हर एक एम्प्लॉयर को 2500 रुपये हर महीने बढ़ाएगी, सॉरी हर साल बढ़ाएगी ना, हर वर्ष 2500 रुपये बढ़ाई जाएगी। तो इसमें कितने साल की गैपिंग आया, 1 साल। तो 24 में अगर 23 में अगर इसको इतना मिल रहा था, 24 में कितने मिलेगा भैया, ये इसमें ऐड हो जाएगा, है ना, इसको ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा आपका भैया, 2024 में उसका जो वेतन मिलेगा कितना हो जाएगा, ये 50,000 प्लस का 2500,
तो क्या आ जाएगा इसमें भाई, ये आ जाएगा 5 हो जाएगा, ये 2 हो 2 हो जाएगा, 5 होगा, ये 52,500 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग डी के साथ जाएंगे। अगर यहाँ पर 2024 की बजाय 25 कर देता तो 2 साल गए थे, 1 साल में इतना मिलता, 2 साल में क्या करते तो हम लोग यहाँ पर 2 का गुणा करके तब जोड़ते हैं। ठीक है ना। 3 साल का पूछता यानी 2027 और 28 दे देता, तो जितने साल की गैपिंग होती थी उसमें तो गुणा करके तब इस वाले उसके पैसे में हम जोड़ लेते हैं तो निकल पाता है। ठीक है ना। तो ये इस तरह से क्वेश्चन किए जाएंगे। चलो क्वेश्चन ये आपका 14वां है। क्वेश्चन 14वां ये कह रहा है 14 क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2023 में सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ दे कि 2023 पूर्ण संख्या बन जाए यानी पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है ना। तो मेरे पास ये गिवन संख्या आपका कह रहा है कि 2023 को मुझे क्या बनाना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कह रहा है कि इसमें क्या जोड़ दे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप इसका चाहे तो फैक्टर कर लो, क्या कर लो, फैक्टर कर लो, अदरवाइज इसका फैक्टराइजेशन करके आप डिविजिबल मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोग भाग विधि से एलसीएम निकालते, सॉरी वर्गमूल निकालते हैं ना भाग विधि से। तो चलो हम भाग विधि से वर्गमूल इसका निकाल लेते हैं 5 से। ये ऐसे पेयरिंग बनाया जाता है। यस। किस साइड से, लेफ्ट से राइट की साइड, है ना, पेयरिंग बनाएंगे। नहीं आप लोग क्या मैं बताऊं, राइट से हमेशा लेफ्ट बनता है, डेसिमल में राइट से लेफ्ट बनता है ना, जहाँ पे पॉइंट रहता है। हाँ पॉइंट में हमेशा लेफ्ट से राइट पेयरिंग बनता है। अगर इंटीजर दे रखा, पूर्णांक संख्या दे रखा तो हमेशा राइट से लेफ्ट की साइड पेयरिंग बनता है। तो मैंने 2-2 का पेयरिंग बनाना, कोई संख्या ऐसे 2-2 का पेयरिंग तक बना ली। चलो अब यहाँ पर मैंने क्या था बताया था कि इसको परफेक्ट में स्क्वायर जाता है। पहला परफेक्ट में पढ़ते हैं हम लोग, किसमें पढ़ते हैं, परफेक्ट में। तो यहाँ पर चलो 2 दूनी का 4 अभी कम है, 3 तीन का 9 अभी कम है, 4 चौको 16 अभी ढेर कम है, 5 बचे का 25 ज्यादा हो जा रहा है। तो कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। यहाँ पर हम लोग पहले लेके जाएंगे कितना, 4 बार, ये 4 आएगा, 4 चौको कितना हो जाएगा हम लोग, क्या ये 16 हो जाएगा। ये घटता है यहाँ पर, तो 20 में से 16 कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये संख्या जुड़ जाती है, प्लस का 4, तो 4 4 क्या हो जाएगा 8। अब बाकी जो बचा पेयरिंग में नंबर उतरते हैं तो पूरा आ जाएगा 23 उतर जाएगा यहाँ पर। अब लेकिन है क्या इसमें संख्या, 2 कम है ना। तो ये वाली जो संख्या है इसमें से हम लोग घटा देंगे तो संख्या मेरे पास ये आ रही है 2 बच रही है। तो अगर ये 2 संख्या अगर इसमें जुड़ा होता तो अभी तो परफेक्ट स्क्वायर कट जाता, 45 का 45 वर्गमूल हो जाता। लेकिन 44 जाने के बाद कुछ भी शेष बच जा रहा है, तो इस वजह से 44 का तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। तो हम करें क्या, ये 45 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कब, जब इस वाले संख्या में क्या करते हैं भाई, 2 जोड़ते हैं। 2 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 20 का 25 हो जाएगा। तब ये आपका 400 यहाँ पर क्या बच जाएगा, 425 हो जाता, जिससे हम लोग क्या करते हैं 5 बार में कंसीडर हो जाता, तो वर्गमूल बन जाता किसका, 45 का। तो ये दिए गए संख्या में हम लोग क्या करेंगे, अगर 2 जोड़ देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूरी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, जो कि आपका जब आ जाएगी कितना 2025, जो होता है 25 कितना वर्ग होता है आपका 45। अदरवाइज अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर याद है, यानी मैंने कहा था आप लोग स्क्वायर आप लोग कम से कम 50 तक या 50 तक याद करके रखो। अगर वहां से आपको याद है तो ये अप्रॉक्सीमेट हम लोग 44 का और 45 का वर्गमूल जानते हैं कितना होता है, 20 का 25 होता है, 20-25 होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसमें से देखो कितना कम है, इसमें से ये वाला घटा दो, घटाने पर जो आ जाए वही संख्या इसमें क्या होगी, जोड़े जाएगी, जोड़ने पर ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यानी कहने का मतलब इस वाली संख्या में हम 2 जोड़ देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। आप चाहे ऐसा मेथड लगा के करो, चाहे अगर वर्गमूल आपको याद है, वर्ग याद है, तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। तो वर्ग अगर आप याद करके रखोगे तो समय की आपकी बचत हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोग दोनों मेथड आप प्रेफर कर सकते हो। हाँ, ये अगला क्वेश्चन आपका 15वां है। क्वेश्चन 15वां का है कि एक माली अपने बगीचों को 4 खंडों में सजाना चाहता है। प्रत्येक खंड में बराबर संख्या में पौधे हैं। प्रत्येक खंड में क्या है, बराबर पौधे हैं और प्रत्येक खंड में बराबर पंक्तियां हैं और स्तंभ हैं। तो पंक्तियों की संख्या 10 है, तो माली को कुल कितनी पौधों की आवश्यकता पड़ेगी ना। मैं ये समझ ले रहा हूँ, ये देखो, ये मैं एक माली का एक बगीचा बना ले रहा हूँ अच्छा सा, है ना। ये मेरे पास माली का बगीचा, इसको 4 भागों में यानी 4 खंडों में विभक्त कर दिया है। और वो क्या कहा है कि हर एक
एक पंक्ति में जितने ये पौधे हैं, जितने पौधे हैं मुझे क्या पता, जितने भी पौधे हैं 10 पौधे दे रखा है, जितने भी पौधे हैं जितने भी क्या है, इसलिए हर एक में पंक्तियां भी उतनी है, ठीक है ना, हर एक की वही बात है। लेकिन कहा क्या यहाँ पर कि कहा कि पंक्तियों की संख्या 10 है, यानी ये पंक्ति जो लगाया है ये कितनी है, कुल मिला के 10 पंक्ति है, कितनी है 10 पंक्ति है। तो 10 पंक्तियां अगर है तो 10 स्तंभ होगा, 10 स्तंभ है, तो एक वाले खाने में कितने जाएगा, 10 पंक्ति और 10 स्तंभ। तो एक खाने में कितना पौधा लगेगा भैया, तो 10 धनिया का 100 एक खाने में कितना लगेगा, 100 पेड़ लगेगा। ऐसे कितने खाने बनाए वो, 4 ठो, तो इसमें भी 100, इसमें भी 100 की आवश्यकता और इसमें भी 100 की आवश्यकता। तो कुल कितने माली की कितने पौधे की आवश्यकता पड़ेगी, 400। तो ये आ जाएगा आपका क्या, टोटल 400 पौधे की आवश्यकता पड़ेगी, आपका आंसर हो जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर कितना बनेगा आपका 400, यहाँ पर पेड़ की आवश्यकता होगी, तो ऑप्शन हम लोग जाएंगे सी के साथ, इसका ऑप्शन सी सही है, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन दे रखा है 1/2 की होल पावर -2 प्लस का 1/2 की होल पावर -1 प्लस का 1/2 की होल की पावर 0 की वैल्यू ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, देखते हैं आंसर मारो फट से। क्या होगा यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई होगा, क्या यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, लिखने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर -2 भाई दोनों में सेपरेट होगा, और 1 की पावर -2 तो वही वैल्यू होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ये 1/2 की पावर -2 कर सकते हैं, सॉरी माइनस का 1 कर सकते हैं, और इसकी तो वैल्यू आप लोग खूब अच्छे से जानते हैं क्या होता है 1, किसी की वैल्यू 0 पावर 0 वैल्यू 1। अगर मैंने भी जस्ट फार्मूला लिखा था क्या कि अगर 1/-a है या -n है तो ऊपर जाके क्या बन जाता है, a की पावर n हो जाता था, प्लस n हो जाता था। ये फार्मूला यहाँ पर आप लोग अप्लाई करेंगे, और ये क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा सबकी पावर प्लस होता जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से ये बनेगा, ऊपर जाएगा 2 की पावर 2, और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 1, और ये तो 1 आपका रहेगा ही, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और प्लस 2 प्लस का 1, तो 2 ये 4 6 होगा, 6 में एक जोड़ देंगे कितना आ जाएगा आपका, ये 7 आ जाएगा। ये आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन 16 का ऑप्शन आपका सी सही है। अरे अल्लाह, क्वेश्चन 17 ये करा है, करा इफ द 6 डिजिट नंबर्स 1 5 2x 7 5 is the divisible by 9, then the value of x is, दे रखा ऑप्शन बना रखा 8 3 5 और 7 दे रखा है। कहा है कि यदि 6 अंकों की संख्या कुछ गिवन है इस तरह से, 6 की संख्या में एक स्पेस छोड़ रखा उसकी वैल्यू फाइंड करना दे रखा है। क्या 6 अंक की डिजिट 6 डिजिट्स की नंबर्स है 1 5 2 x और 7 5 है, ये 7 5 है। करा कि ये संख्या इस x के स्थान पे क्या रखे या क्या फिल किया जाए कि जिससे संख्या पूरी क्या हो जाए 9 से डिविजिबल हो जाए, ठीक ना। 9 से डिविजिबल होने का कंडीशन आप लोग जानते ही हैं कि अगर कोई भी नंबर दिया गया है, अगर उसके डिजिट्स का अगर सम मैं करूं, कोई भी मेरे पास गिवन नंबर्स है, अगर उसके डिजिट्स का मैं सम करूं, और अगर वह सम जो है कि 9 से डिविजिबल आता है संख्या, तो हम लोग ये कहते हैं कि ये संख्या जो डिजिट्स जो नंबर्स दे रखा है वो आपके करेंगे 9 से डिविजिबल होगा। तो चलो इसको हम जोड़ेंगे, क्या आएगा इधर से हम लोग को 1 5 x प्लस का 7 प्लस का 5, इसका हम लोग सब करेंगे कितना हो जाएगा 5 5 10 और 10, अभी 2 छूट गया, इसको 2 भी ऐड करो, यहाँ पर 2 सभी का सम किए, तो 5 5 का 10 होगा, 10 8 18 होगा, 18 to 20, ये क्या हो जाएगा 20 प्लस का x। अगर 9 से डिविजिबल वैल्यू मुझे फाइंड करना है, यहाँ पर 20 आ रहा है, तो 9 से डिविजिबल होता क्या है आपका 21 होता है, सॉरी ये 18 होता है, 17 होता है, एक्सेट्रा, है ना। तो इसमें क्या होगा, ये मेरे पास 18 तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें से घटाना तो लेकिन ऑप्शन का जोड़ने पर, तो ये क्या होगा 20 में कितना जुड़ेगा कि आपका 27 हो जाएगा, इस वाले x के स्थान पे क्या होगा ये 7 हो जाएगा, तो इस वाले x के स्थान पर आप लोग 7 यूज करोगे तो अब में जो संख्या आ जाएगी वो डिविजिबल हो जाएगी टोटल का टोटल 9 से। तो इसका जो ऑप्शन होगा इस पर हम चलेंगे डी के साथ, ठीक है ना। तो ये आपका डी हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है ना।
जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17वां बाद 58वां क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन 18वां है। क्वेश्चन 18वां ये कह रहा है इफ द x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 अपॉन का 2 प्लस y की पावर 4 अपॉन का 2 प्लस का x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर है। कह रहा है मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि अगर x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर की वैल्यू दे रखा है, x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर की वैल्यू कितना दे रखा है, आपको 1 दे रखा है, तो कह रहा है कि हमें फाइंड करिए वैल्यू इसका x की पावर 4 अपॉन का 2 प्लस का y की पावर 4 अपॉन का 2 प्लस का x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू कितना गिवन है आपका, सॉरी प्लस का वाई स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू फाइंड कर रहा है, पूछ रहा है। तो आप लोग को थोड़ा ध्यान करिए, हम लोग एक फार्मूला बताए थे, इसको अगर हम लिखना चाहें इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या, 1/2 x की पावर 4 प्लस का y की पावर 4 प्लस का x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का वाई स्क्वायर को एज यूज रखें। फिर क्या करेंगे, अब इसको हम लोग इस टर्म में बना सकते हैं। हम लोग एक फार्मूला सीखे थे, मैंने बताया था कि आपका यूज आएगा। तो फार्मूला क्या था, अगर मैं कहूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो कंप्लीट स्क्वायर में आपका क्या था, एक्स प्लस का वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2x वाई था। ओके, तो यहाँ पर इस वाले में एक्स वाई के स्थान पर होल स्क्वायर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बनेगा। इसको अगर इस फार्मूला में बनाना चाहो तो आप इस तरह से बना सकते हैं इसको, 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का वाई का स्क्वायर। ओके, अब इस पे हम लोग क्या लगाते हैं, ये फार्मूला ये वाला हम लोग लगा लेते हैं इस पे। तो मेरे पास आ क्या जाएगा, 1/2, इसके स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 1 होगा, तो इंटू 3 इंटू इसके प्लस का वाई का स्क्वायर होगा। मैं 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहा हूँ, 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो होगा क्या, यहाँ से एक्स का स्क्वायर प्लस का वाई का स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2y का स्क्वायर, ये अब हो जाएगा टोटल का बटा हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक। अब इसको हम करना क्या है, अब इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जहाँ जब मल्टीप्लिकेशन होने का काम है, चलो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा क्या, यहाँ से ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, सो इसको हम लोग इसकी वैल्यू हम लोग पुट अप करते हैं, क्योंकि हम लोग वैल्यू ये गिवन है। ठीक है ना, चलो यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर, जिसकी मुझे वैल्यू पता है, यहाँ पर हम लोग पुट अप करेंगे तो ये आ जाएगा, इसके स्थान पे हम लोग 1 पुट अप कर सकते हैं, ये 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर को एज यूजुअल ले लेते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं, 2 इसका गुणा करेंगे x स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर प्लस का 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, टोटल का अपन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसके आगे। ये तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या, 1। यहाँ पर देखो ये प्लस और ये माइनस सेम सेम कैंसिल आउट, तो इधर से क्या बचाएंगे, 1 का स्क्वायर, फिर इसके बाद ये प्लस हो जाएगा, इन दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक ना, टोटल का बटा क्या आपका 2। ओके, फिर अगेन इसकी वैल्यू हम लोग उठा के यहाँ पर रख देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस का 2 इंटू 1। ओके, टोटल का बटा 2 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस का 2 अपन का 2, फिर यहाँ से आ जाएगा 3 अपन का 2। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपका 3 अपन का 2 आ जाएगा। ओके, तो ये हम लोग ऑप्शन जाएंगे इसके सी के साथ, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन 19 ये कह रहा है, the digits of 2 digits numbers differ by the 4 if the digits are interchanged and the result
रिजल्टिंग नंबर्स इज ऐड टू द ओरिजिनल नंबर्स वी गेट 132। तो व्हाट कैन बी द ओरिजिनल नंबर? क्या करा, मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कहा कि कोई दो संख्या का कोई दो अंकों की कोई संख्या दे रखा है, लेकिन इसमें कहा कि दोनों संख्याओं के अंकों का अंतर जो है कि 4 है। कहा कि यदि उनके अंकों के स्थान बदल दिया जाए, बदलने पर जो रिजल्टेंट जो नया नंबर मुझे मिलता है उसको दोनों को जोड़ देने पर उसके ओरिजिनल संख्या क्या हो जाता है 120, 132 क्या हो जाता है 132 ऐड कर देने पर वो संख्या 132 मिल जाती है। संख्या क्या मिल जाती है मुझे 132 मिल जा रही है, तो वो संख्या हमें ज्ञात करना है। तो चलो इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग करते क्या है, हम करते क्या मान लेते हैं कि माना लेट अस कंसीडर दैट, माना कि दो अंकों की संख्या में क्या मेरे पास है, मैं इकाई का अंक हम लोग क्या मानते हैं, इकाई का अंक क्या हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, तथा दहाई का हम लोग क्या मान लेते हैं, दहाई का अंक जो क्या मेरे पास है वो हम लोग y एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग करेंगे लेट अस कंसीडर टू डिजिट नंबर्स इन जो 1 प्लस डिजिट्स x एंड 10 प्लस डिजिट्स क्या है मेरे पास y है। तो फॉर्मेशन ऑफ द नंबर, तो संख्या मेरे पास क्या हो जाएगी, तो संख्या मेरे पास क्या बनती है, आप लोग जानते हैं जिस तरह से प्लस वैल्यू लगाया जाता है x यानी इकाई में 1 का गुणा और दहाई में 10 से गुणा करके हम लोग जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, दहाई में 10 से गुणा करो y प्लस का 10y हो जाएगा, 10y प्लस का क्या हो जाएगा ये x, ये संख्या मिली। फिर कहा अगर इनके अंकों का स्थान चेंज कर दें, और अंकों को इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज का मतलब है इकाई को दहाई बना दो, दहाई को इकाई बना दें, तो ये क्या हो जाएगा, इंटर जैसे चेंज करेंगे ये मेरे पास दहाई हो जाएगा, सॉरी दहाई था तो ये इकाई बन जाएगा, इकाई हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये दहाई बन जाएगा। अगर ये दहाई बना तो अब ये जो नई संख्या मेरे पास फॉर्मेट होगी, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जो मेरे पास संख्या नहीं मिली, संख्या जो बन जाएगी वो इस समय क्या हो जाएगा, अब ये संख्या मेरे पास क्या बन जाएगी, ये देखो इस समय ये दहाई है, ये 10x हो जाएगा प्लस ये इकाई बन गई आपको y बन गया, ये है। इसमें और कंडीशन कहा कि दोनों अंकों का प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये करा कि दोनों संख्याओं के दोनों अंकों का जो डिफर है 4 दे रखा है, यानी क्या मेरे पास x माइनस का हम लोग क्या मानते हैं, x माइनस का y बराबर कितना दे रखा है मेरे पास 4 गिवन है, तो हम लोग इसको कर लेते हैं x माइनस का 4 कर लेते हैं, तो x माइनस का 4 दोनों अंकों का जो डिफरेंस दे रखा है कितना दे रखा है आपका 4 है, दैट इज क्वेश्चन फर्स्ट। दूसरी बात कहा कि जो मेरे पास संख्या मिली थी फिर उसके अंकों का स्थान बदलने पर फिर इन दोनों को जोड़ने पर मेरे पास क्या मिल जाता है, एक नई संख्या मिलती है 132 हो जाती है। चलो दूसरा जो कंडीशन बनेगा सेकंड शर्त के अनुसार क्या होगा, 10y प्लस का x में ये वाला नया रिजल्ट जब इंटरचेंज करके मैंने बनाया तो मेरे पास संख्या बन गई 10x प्लस का y इज इक्वल टू कितना था 130 का 2 था। ओके, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये y 10 और ये एक y हो जाएगा आपका 11y और ये 10 एक 11 x ये बन जाएगा बराबर 130 का 2 बन जाएगा। दोनों में से हम लोग क्या करते हैं 11 कॉमन लेंगे तो y प्लस का x बनेगा इज इक्वल टू 130 का 2, ये 11 जब डिवाइड मल्टीप्लिकेशन करेंगे डिवाइड बन जाएगा, y प्लस का x इज इक्वल टू क्या होगा 132 अपॉन का 11 काट दो 11 बन जाए 11 2 का 22, तो ये इसको हम लिख सकते हैं x प्लस का y बराबर क्या मेरे पास आ गया 12, दैट इज इक्वेशन, इसको हम क्या कर लेते हैं सेकंड एडजस्ट करते हैं। ठीक, मेरे पास है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब करते क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से तो हम लोग करते क्या, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। ठीक ना, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर चलो ऐड कर लेते हैं, यहाँ से ऐड करेंगे, ऐड करने का मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक में यानी x माइनस का y इज इक्वल टू 4 है और ये x प्लस का y इज इक्वल टू 12 दे रखा है। देखो ऐड इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम इसमें सॉल्व का जो मेथड लगा रहे हैं वो आपका विलोपन विधि लगा रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, इसमें हमें एक पद रिमूव करना होता है।
तो हम जब जोड़ेंगे तो आसान से y वाला पद क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचेगा x टर्म टर्म, जिससे में आसानी से वैल्यू आ जाता है। ये टू वेरिएबल को सॉल्व करने का एक आपका तीन में से कोई एक मेथड है इसमें, जो हम लोग एलिमिनेशन मेथड है। अगर आप लोग को ये नहीं पता तो आप लिंक में जाइएगा, वहाँ से आपको ये मेथड तीनों आप चारों देख लीजिए, विस्थापन, प्रतिस्थापन और ब्रजगुणन। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 12 का 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ से x वैल्यू क्या आ जाएगा, 16 अपन का 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या मेरे पास आ जाएगी, 8 आ जाएगी। क्या मेरे पास आ जाएगी, 8 आ जाएगी, ठीक है ना। चलो अब ये मेरे पास ये x 8 आ गया है, तो हमें y क्या होगा, अब इसका वैल्यू हम समीकरण 1 पर रख देते हैं। लिखें क्या, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख लेते हैं। चलिए इसको रखते हैं हम लोग मान, इस वाली इक्वेशन हम लोग रखते हैं 8 माइनस का y इज इक्वल टू क्या मेरे पास 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इधर को रिमूव करते हैं, ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका y इज इक्वल टू 8 माइनस का 4, तो y की वैल्यू क्या मेरे पास आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये 4 आ गया। ओके, तो अब ये मेरे पास संख्या क्या बन जाएगी, संख्या में हम लोग करेंगे ये, हाँ अब हम लोग चलते क्या प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में क्या कहा कि दोनों संख्याओं का अंतर गिवन है ना, द टू डिजिट नंबर्स ऑफ डिफरेंट कितना रखा, 4 रखा है, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर ध्यान रखना y माइनस का x इज इक्वल टू हम लोग क्या दे रखा 4। देखो ये आपका क्या है, दहाई में से हमेशा क्या करेंगे, दहाई में से हमेशा इकाई को घटाएंगे, अदरवाइज नेगेटिव नंबर आ जाएगा। बच्चे यही पे गलती करते हैं, होता क्या है, अगर आप लोग x माइनस का 4 y इज इक्वल टू 4 गिवन कर दिया यहाँ पर, ये वाला ऑप्शन, तो ये इसका मतलब है कि ये नेगेटिव नंबर हो जाएगा। अगर इस तरह से आप ऑब्जेक्ट करोगे तो ये आंसर आपको गलत आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान आप लोग रखेंगे ये कि दहाई में से हमेशा इकाई वाला नंबर से डिफरेंट हो रहा है, घटेगा। तो आपका इस तरह से कंडीशन बन जाए क्या कि y माइनस का x इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है, ठीक है। अब दूसरा जो कंडीशन था आपका, दूसरा कंडीशन क्या था कि जो मेरे पास संख्या थी, इनसे जो संख्या, इन दोनों अंकों से जो संख्या मेरे पास बनी क्या, ये 10y प्लस का x बना था। दूसरा मेरे पास क्या था, कहा कि इसको इंटरचेंज करने पर, है ना, इंटरचेंज करने यानी करेंगे तो इकाई को दहाई, दहाई को इकाई बनाने पर मेरे पास संख्या क्या मिल जा रही है, ये 10x प्लस का y हो जाएगी। अब कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ने पर जो नया रिजल्ट मेरे पास मिला, इंटरचेंज करने पर इस वाली संख्या को और ओरिजिनल वाली संख्या को ऐड करने पर मेरे पास एक संख्या गिवन हो जाती थी, कितनी हो जाती थी, मिल जाती थी 130 का 2 बन जाता है। तो जो सेकंड शर्त होगा उसके मुताबिक मेरे पास क्या बन जाएगा, 10y प्लस का x प्लस का, ये रिजल्टेंट जो नया नंबर मेरे पास इंटरचेंज करने बना उसको ऐड कर ले रहे हैं, ये तब हमें मेरे पास एक नई संख्या मिल रही है, कितना 130 का 2 बन रही। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, 10y में से हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 11y ये हो जाएगा, प्लस का ये 11x होगा इज इक्वल टू 130 का 2 बनेगा। ओके, यहाँ से 11 में कॉमन ले लेंगे तो y प्लस का x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 130 का 2 बन जाएगा। 11 उधर जाकर डिवाइड होगा तो x प्लस का y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 से काट दे रहे, 11 1 का 11, 11 2 का 22, कितना आ जाएगा 12 बचेगा, ठीक है ना। इसको इक्वेशन हम लोग क्या कर लेते हैं, सेकंड कर लेते हैं। अब हमें करना क्या है, समीकरण एक और को क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। हम लोग लगाएंगे क्या, ये 2 वेरिएबल के 2 इक्वेशन बन गए, ठीक है। 2 वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 मेथड थे, इसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। समीकरण एक और को 2 को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे पास, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, चलो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये आपका ये y माइनस का x इज इक्वल टू 4 है, और ये क्या हो जाएगा y प्लस का x इज इक्वल टू कितना दे रखा 12। इन दोनों को लोग जोड़ेंगे। चलिए जोड़ना तो आप लोग आता ही है, ये क्या होगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 बन जाएगा। इसकी इधर हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मेरे पास आ जाएगी, y इज इक्वल टू क्या होगा 16 अपान का 2, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या होगा 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये 8 आ गया। अब इसी की वजह समीकरण 1 रख देते हैं, लिखें क्या, y का मान
समीकरण 1 में रख देंगे। चलो जैसे यहाँ पर रखेंगे तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू कितना मेरे पास 8 है, 8 माइनस का x इज इक्वल टू 4, तो हम लोग x को इधर लेके जाते हैं, 4 किधर लाते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस का 4, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 4। तो मेरे पास इकाई और दहाई दोनों संख्या आ गए हैं रखने वाली यहाँ पर, तो संख्या मेरे पास मिल जाएगी। तो संख्या के मान क्या है या तो लिखना चाहे तो हम लोग इसको भी एक इक्वेशन यहाँ पर बना दे रहे हैं, इसको इक्वेशन ए मान ले रहे हैं। क्या करेंगे x तथा y का मान समीकरण ए में रख देंगे, समीकरण ए में रख देंगे। चलो जैसे यहाँ पर रखेंगे मेरे पास क्या आ जाएगी, जो संख्या मिलेगी मुझे क्या आ जाएगी, संख्या इज इक्वल टू द नंबर्स इज 2 डिजिट्स, दैट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 10 इंटू 8 प्लस का 4, तो हो जाएगा 80 प्लस का 4, दैट इज इक्वल टू 80 का 4। तो मेरे पास जो नंबर्स थी वो कितना हो गया 80 का 4। तो इस तरह से किया जाएगा, इसका ऑप्शन आपका कौन सा होगा, बी के ऑप्शन चलेंगे, है ना, 80 जो 4 है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, यहाँ पर जब डिफरेंट की बात है तो आप बी केयरफुल होकर काम करेंगे, अगर एक्स में से थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे तो क्वेश्चन आपका तुरंत उल्टा आ जाएगा। तो ध्यान रखना, बड़े में से छोटे को घटाना जब डिफरेंट की बात आए। ओके चलिए क्वेश्चन आपका 20 है, 20 दे रखा, ये बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी पे रेशनल नंबर और नेचुरल नंबर पे, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन को 20 और देखते हैं। क्वेश्चन मेरे पास 20 दे रखा है कि पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मुझे जो नीचे कुछ ऑप्शन बना के रखा उसमें जो गलत मुझे उसको पहचानना है। तो क्वेश्चन पहला इसका ऑप्शन है कि दे रखा है कि देयर आर द इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, ये तो करेक्ट है। किसी भी दो संख्याओं के बीच में क्या होता है, अनंत क्रम में संख्याएं पाई जाती है, ठीक है ना। आगे चलते दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या बोला है कि देयर आर द इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नेचुरल नंबर्स। इसका बी ऑप्शन जो दे रखा रहेगा देयर आर द इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नेचुरल नंबर्स। फिर थर्ड आपका इसका देगा देयर आर द इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। और डी ऑप्शन बनाकर देयर आर द फाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। देखो चार ऑप्शन इस तरह से बताया। पहला क्या कहा कि किसी भी दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं पाई जाती हैं। फिर दूसरा बताया हमने कि बताया क्या किसी भी दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं पाई जाती हैं। और जो सी वाला ऑप्शन बनाया है कहा किसी दो संख्याओं के बीच, किसी दो परमेय संख्याओं के बीच में सीमित परमेय संख्या पाई जाती है। और तीसरा बताया डी कि देयर आर द फाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। कहा कि किसी दो परमेय संख्याओं के बीच में जो है कि निश्चित यानी सीमित क्या होते हैं परमेय संख्या प्राकृतिक संख्या पाई जाते हैं। इसका आप लोग जानते हैं जो ऑप्शन इसका सी है कि कोई भी अगर मेरे पास दो संख्या दे रखा है, दो प्राकृतिक संख्या गिवन है ना, कोई भी अगर मेरे पास दो परमेय संख्या दिया है तो उसमें जो है कि क्या होते हैं कि केवल और केवल फाइनाइटली मेनी नंबर से नहीं पाए जाते, इनफाइनाइटली होते हैं। तो ऑप्शन आप लोग सी के साथ जाएगा। तो ये आपका जो सी होगा जिसमें फाइनाइट क्या रखा है कि रेशनल नंबर रखा है किसके बीच, किसी भी दो रेशनल के बीच में, ठीक है ना। फाइनाइट रेशनल नंबर नहीं पाया जाए, इनफाइनाइट रेशनल नंबर पाया जाए। इस तरह से ये वाला सेट पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। इसमें और कोई भी अगर आप लोगों को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, उसका सलूशन आप लोगों को मिलेगा।